जी स्टूडेंट्स, तो कल हमने बात की थी मोरूला के कैसे ब्लास्टोसील फॉर्मेशन के बाद ब्लास्टोमियर्स बनने के बाद ब्लास्टोला बन जाता है। फिर उसकी जो ब्लास्टोसील होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, नई कैविटी बनती है आर्केंटिरॉन, और जो उसके सेल्स हैं वो 3 लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं, एक्टोडम, मेसोडम, एंडोडम, और फिर हम उसको गैस्ट्रोला कहना शुरू कर देते हैं। गैस्ट्रोला के बाद जब उसमें नर्वस सिस्टम बनना शुरू हो जाता है तो हम उसको न्यूरोला कहना शुरू कर देते हैं, उसमें नोटोकॉर्ड बनना शुरू हो जाती है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि किस तरह दोनों तरफ से एम्ब्रियो जो है वो एलोंगेट हो रहा है और उसके बिल्कुल नीचे अभी भी यॉर्क की थोड़ी सी डेपोजिशन मौजूद है। आप इधर साइड पर देख सकते हैं कि हार्ट का रूडीमेंट दिखाया गया। रूडीमेंट का मतलब होता है कि अभी ये पैच ऑफ सेल्स है छोटा सा, जिसने फ्यूचर में डेवलप होकर तो हार्ट फॉर्मेशन करनी है। फिर आप देख सकते हैं कि एम्ब्रियो के सबसे ऊपर एक ग्रूव, एक गड़ा नुमा स्ट्रक्चर है जिसमें जो सेल्स हैं वो अंदर की तरफ मूव कर गए हैं और एक पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो शुरू से लेकर दूसरे कोने तक भी आपको नजर आएगी। इसे न्यूरल ट्यूब कहते हैं। न्यूरल ट्यूब जैसे जैसे जो है वो डेवलप होती चली जाती है, इसका अगला हिस्सा ब्रेन और पिछला हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है। और इसके ठीक नीचे नोटोकॉर्ड होता है जो कि स्केलेटल एक्सिस होता है। जब तक के वर्टिब्रल कॉलम नहीं बन जाती, जो नोटोकॉर्ड होता है ये स्केलेटल एक्सिस और स्केलेटन की कमी को किसी हद तक पूरा करता है। उसके बाद ये रिप्लेस हो जाता है और वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है। तो यहाँ पर अब हम इसकी डिटेल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रिमिटिव स्ट्रिक जैसे कि आपको बताया है कि यहाँ ऊपर एम्ब्रियो के सबसे ऊपर एक दबाव सा बनता है जिसमें सेल्स जो है वो माइग्रेट करते हैं, सेल्स अंदर की तरफ मूव इन कर रहे होते हैं। तो इनकी वजह से दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन होती है जो नीचे की तरफ होती है, और सबसे ऊपर की तरफ न्यूरल ट्यूब बनती है जो कि एम्ब्रियो में नर्वस सिस्टम बनाने की शुरुआत है। और फिर हम एम्ब्रियो को जो है वो न्यूरोला कहना शुरू कर देता है और उसमें नर्वस सिस्टम जो है वो बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रही होती है तो जो एम्ब्रियो है वो पियर शेप हो जाता है, नाशपाती के जैसी उसकी शक्ल होती है। और जो लेयर ऑफ सेल्स होती हैं अब वो अलग अलग जो सिस्टम्स हैं वो बनाना शुरू कर देती हैं। द प्रिमिटिव स्ट्रीक रिप्रेजेंट्स द डोर्सल एंड बोथ लैटरल लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर। जी बिल्कुल सही बात है। जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है आप देख रहे हैं कि एक आगे की तरफ आपको दबाव नज़र आ रहा है और एक पीछे की तरफ जो है ये दबाव जो है वो बढ़ता चला जाएगा और एम्ब्रियो के पीछे की तरफ चला जाएगा। जब दोनों तरफ फोल्डिंग हो जाता है एम्ब्रियो में सेल्स, तो लिप के जैसे दो स्ट्रक्चर जो है वो आपको नज़र आते हैं और उसको कहते हैं ब्लास्टोपोर। तो ये ओपनिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है, और अगर इसको साइड से देखें तो ये लिप के जैसा नज़र आता है। तो डॉर्सल साइड से अगर इसको देखें तो ये डॉर्सल लिप कहलाता है, और अतराफ से अगर इसको हम देखें तो ये लेटरल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर जो है ये कहलाता है। द कॉन्टीन्यूस माइग्रेशन ऑफ सेल्स टेक्स प्लेस बिटवीन एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट एंड द रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रूव द होल लेंथ ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। ग्रूव का मतलब गड़ा सा, दबाव सा पड़ जाना, क्योंकि सेल्स जो है वो मुसलसल अंदर की तरफ मूव कर रहे होते हैं और सेल्स दो लेयर्स की शक्ल में होते हैं। ऊपर वाली लेयर कहलाती है एपीब्लास्ट और नीचे वाली लेयर कहलाती है हाइपोब्लास्ट। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कि एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दो लेयर्स बनती हैं और एक कड़ा सा बन जाता है, ये प्रिमिटिव ग्रूव कहलाते हैं। प्रिमिटिव ग्रूव के दोनों तरफ में सेल्स के थिक पैचेस होते हैं मार्जिन की तरफ, इन्हें प्रिमिटिव रिज कहते हैं। तो इससे अगला प्रिमिटिव स्ट्रीक से जो अगला की तरफ आगे की तरफ हिस्सा होता है वो सेफेलिक एंड यानी फ्यूचर में हेड बनाता है। यहाँ पर सेल्स का एक पूरा पैक होता है जो कि क्लोजली पैक्ड सेल्स कहलाते हैं। क्लोजली पैक इसलिए क्योंकि इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती, बिल्कुल साथ साथ ये सेल्स होते हैं और सेल्स की इस थिकनेस को हैंसेंस नोड कहते हैं। हैंसेंस नोड हाउएवर मार्क्स द साइट ऑफ समवट स्पेशल ऑफ इन्वेजिनेशन। जब सेल्स अंदर की तरफ फोल्ड हो रहे होते हैं तो वो एक ट्यूब लाइक हिस्सा बनाते हैं और अंदर की तरफ फोल्ड होने के नतीजे में ऊपर आपको गड़ा सा नजर आएगा और अंदर की तरफ फोल्ड जो है वो गहरा होता चला जाएगा। तो इन्वेजिनेशन का वर्ड हम यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो बढ़ती चली जाती है, एंडोडर्म भी स्टैब्लिश होना शुरू हो जाती है, हैंसन नोड भी बन जाती है, और एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर सबसे नीचे पहले डेवलप होता है नोटोकॉर्ड, जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ये आप देख सकते हैं कि जब एम्ब्रियो को सामने से देखें तो आपको ट्यूब के जैसा गोल दायरे की शक्ल में नोटोकॉर्ड नज़र आ रहा है। ये आगे से लेकर पीछे की तरफ इसी तरह मौजूद है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ऊपर भी लेयर है सेल्स की, नीचे भी लेयर, सेल की सबसे नीचे जो है वो यॉक मौजूद है। ये 28 घंटे गुजर जाने के बाद जो डेवलपमेंट की फेज़ सामने आ रही है ये वो है। और आप देख सकते हैं कि दरमियान में जो खाली स्पेस आपको नज़र आ रही है वो कहलाती है सिलोमिक पेरिकार्डियल स्पेस। बिल्कुल सेंटर में आप देख रहे हैं कि जो हार्ट है वो अभी ट्यूब के जैसा एक स्ट्रक्चर लग रहा है और ये प्रॉपर फॉर्मेशन इसकी हो जाएगी, प्रॉपर हार्ट जो बनना शुरू हो जाएगा। 3 एक्स्ट्रा लेयर्स, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है वो
वो बाहर की तरफ मौजूद होती हैं एम्ब्रियो के। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर से सेल्स ने वो जो गड़ा सा ऊपर बन रहा था पहले, जिसे हम न्यूरल ग्रूव कह रहे थे, वो ख़त्म हो गया है, और इन्वेजिनेशन जो अंदर की तरफ ये हो रही थी, ये आप देख सकते हैं कि ये फोल्ड बन रहे थे, ये भी बंद हो गई है, और वो पूरी प्रॉपर न्यूरल ट्यूब बन गई। क्योंकि हम एम्ब्रियो को सामने से देख रहे हैं इसलिए हर चीज़ हमें गोल दायरों की शक्ल में नज़र आ रही है, लेकिन न्यूरल ट्यूब जो होती है और जो नोटोकॉर्ड होती है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और वो एम्ब्रियो के अगले हिस्से से लेकर पीछे के हिस्से तक लंबाई के रुख जो है वो पाए जाते हैं। इसी न्यूरल ट्यूब का सबसे अगला हिस्सा जो है उसने ब्रेन बनाना होता है, और जहाँ ब्रेन ख़त्म होता है उसके साथ ही स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है। ठीक नीचे एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम कहते हैं गट। तो ये गट का अगला हिस्सा है, इसलिए इसको फोर गट कह रहे हैं। ये भी हमें आगे से नज़र आ रहा है। ज़ाहिर बात है कि फ्यूचर में ये जो गट है डेवलप होती चली जाएगी, पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो है ये बना देगी, और इस एलिमेंट्री कैनाल की जो शुरुआत है वो मुंह की तरफ होगी, और जो अपोजिट ओपनिंग होगी वो क्लोएका होगी। क्योंकि हम चिक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, और आपको पता है कि जो चिक है उसमें हम रेक्टम जिस ओपनिंग से बाहर जिस्म की खुलता है वो हमेशा या तो क्लोएका होती है, एनस होती है। तो बर्ड्स के केस में और चिक के केस में वो क्लोएका कहलाती है, क्योंकि ये एगलिंग का फिनोमिनन भी इसी ओपनिंग के थ्रू करते हैं। तो इस तरह से प्रिमिटिव गट भी बन जाती है, और फिर डेवलपमेंट मुकम्मल होने के साथ साथ फिर गट में भी आगे से हिस्से बनना शुरू हो जाते हैं, और अलग अलग स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं। मीजोडर्म जो है, जो कि दरमियान में पाई जाने वाली एक लेयर है, ये छोटे छोटे पैचेस की फॉर्म में जो है अरेंज हो जाती है, और ये प्लेट्स की शक्ल में जमा हो जाती है, शीट्स की शक्ल में जमा हो जाती है। एक बॉडी की दाएं तरफ पाई जाती है, और एक जो है वो बॉडी के बाएं तरफ पाई जाती है। तो एक को सोमैटिक मीजोडर्म कहते हैं, और इसी तरह दूसरी वाली को सबलैंगिक मीजोडर्म कहते हैं। दोनों के दरमियान में जगह होती है। ये कैविटी जो है सोमैटिक और सबलैंगिक मीजोडर्म के दरमियान में, जो कि मीजोडर्म की अलहदा होने से बन रही है, उसे सीलोम कहते हैं। तो जो सोमाइट्स हैं ये छोटी छोटी प्लेट नुमा पैचेज़ हैं। जब आप एम्ब्रियो की स्लाइड्स बनाएं और इसको और माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करें तो आपको ये जो शीट्स हैं ये बाकायदा एम्ब्रियो की बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे की तरफ छोटे छोटे टुकड़ों में नज़र आएंगी। सोमाइट्स का फ़ायदा ये है कि ये हमें पहचानने में मदद देती है कि एम्ब्रियो जो है वो किस स्टेज पर है। यानी हम सोमाइट्स को गिन कर, इनकी तादाद को गिन कर एक रफ़ एस्टीमेट कर सकते हैं कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट हुए कितना वक्त गुजर चुका है। तो 25 से 26 घंटे जो है वो मिसाल के तौर पर अगर गुजर चुके हैं तो सोमाइट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट जो है वो मुकम्मल होने की तरफ जाती है, सोमाइट्स की तादाद बढ़ती चली जाती है, और इस तरह ये प्रोसेस आगे होता है। तो न्यूरोलेशन को भी यहाँ से एक दफ़ा देख लेते हैं। बता तो मैं आपको पहले ही चुकी हूँ कि गैस्ट्रुला एलोंगेट हो जाता है, इसमें न्यूरल प्लेट बन जाती है। ये फ्लैट किस्म की होती है, नोटोकॉर्ड के ऊपर होती है, थिक एंड मार्जिन होती है। एक्चुअली एक्टोडर्म के सेल स्पेशलाइज और डिवाइड एंड रीडिवाइड करके इसके अंदर न्यूरल ट्यूब पैदा करना शुरू करते हैं। दरमियान में जो है ओपनिंग रह जाती है जिसे न्यूरोसील कहते हैं। बाद में इस कैविटी के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो कि ब्रेन में हम हायर ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं वो जो है वो भर जाता है। तो न्यूरल ट्यूब की ओपनिंग जो है एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड पर न्यूरोपोर्ट्स कहलाते हैं। बाद में ये बंद हो जाते हैं क्योंकि ट्यूब और फोल्डिंग की वजह से पैदा हुई है, इस वजह से ये आपको ओपनिंग जो है वो दिखती हैं। और जब एम्ब्रियो में 21 से 22 और के बाद फोल्डिंग बनना शुरू हो जाती है, न्यूरल ग्रूव बनना शुरू हो जाता है, दरमियान में आपको नज़र आता है। तो 24 घंटों के बाद एम्ब्रियो में न्यूरल प्लेट पूरी थिकनिंग जो है इन स्पेशलाइज सेल्स की जिन्होंने फ्यूचर में नर्वस सिस्टम बनाना है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। फिर हम एम्ब्रियो को एम्ब्रियो नहीं कहते, हम इसको न्यूरुला कहते हैं। अब यहाँ पर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो एम्ब्रियो है इसमें जो गोल दायरा आपको ऊपर सर के पास नज़र आ रहा है, ये इस वक्त इसकी आँख डेवलप हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद आप धड़ की तरफ देखें तो छोटे छोटे आपको पैचेस नज़र आ रहे हैं। ये वही मीजोडर्म के सोमाइट्स हैं जिनके बारे में आपको बताया गया है। ये कम ड्यूरेशन का चिक एम्ब्रियो है, उससे अगली स्टेज ये है, और उससे बाद आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑलमोस्ट मुकम्मल है, और यहाँ चिक एम्ब्रियो के अब जिस्म पर फैदर्स आने हैं। तो ये यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो पूरी हो चुकी है, आँख बन चुकी है, बीक बन चुकी है, और ऑर्गन्स भी बन चुकी हैं। लेकिन पहली दो डायग्राम्स में आपको ये जो छोटे छोटे पैचेस नज़र आ रहे हैं दरमियान में अतराफ़ में करके, ये वही पैचेस हैं जो कि सोमाइट्स कहलाते हैं। और इनको अगर आप माइक्रोस्कोप की मदद से काउंट करें तो आप इससे अंदाज़ा भी कर सकते हैं कि चिक की जो डेवलपमेंट है वो किस स्टेज पर पहुँची है।